तो चलिए आज फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने चैनल पे। और एसके सिंह का जो अकाउंट है ये प्रॉब्लम नंबर जो है 1 का सी है। ये ध्यान रखिएगा, ये जो भी आपको मिल रहा है एसके सिंह, ध्यान रखेंगे एसके सिंह राइटर है, ठीक है। इनकी जो अकाउंट्स है बहुत ही प्रसिद्ध अकाउंट्स है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव व्यू से ये अकाउंट्स बनाया गया है। तो इसी अकाउंट से है ना 11वीं का जो प्रश्न है जर्नल, और उस प्रॉब्लम को लेकर मैंने आया है 1 का सी। ये क्या कहता है जरा आगे ध्यान देंगे। 2020 की यह इवेंट है, लिखा हुआ है कि जर्नलाइज द फ्लोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ कुंदन। कहता है कि कुंदन की बहियों में निम्नलिखित लेन देनों का, निम्नलिखित मतलब एक, ये जो पहला मई 1 को है, दूसरा मई 10 को है, मई 15 को है, मई 20 को है और मई 25 को है। तो इन सभी लेन देनों का है ना रोजनामचा प्रविष्टियाँ करना है। किसके बही में? तो कुंदन की बही में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं उसी ट्रिक के बेस पर जो हमने आप लोगों को बताया था कि इसको बनाना कैसे है, ठीक है। पहला क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। मैं एक को लिखा है कि परचेस गुड्स फ्रॉम शुभम फॉर कैश ₹20,000, ठीक है। यानी इसका अर्थ हो गया, हम पहले भी बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, किसी भी प्रश्न को पढ़िए तो आई लगाकर, यानी समझ लेना है कि कुंदन मैं ही हूँ। यानी कुंदन के बही में तो लिखना है, लेकिन जब हिसाब बनाएंगे, जब अकाउंट्स बनाएंगे, जब आप जर्नलाइज करेंगे तो समझ लेना है कि कुंदन मैं ही हूँ। और यह आप जो एंट्री कर रहे हैं, खरीदने का काम आप ही करेंगे, बेचने का काम आप ही करेंगे, और जो भी माल रिटर्न करेंगे शुभम को, वो समझा जाएगा कि मैं ही रिटर्न कर रहा हूँ, है ना। और जो भी कैश आप रिसीव करेंगे तो समझ लीजिएगा कि मैं ही कैश रिसीव कर, चाहे जो भी खर्चा करेंगे तो समझ लेना है कि मैं ही खर्चा कर रहा हूँ। यानी ऐसा इसलिए क्योंकि अकाउंट्स कहता है कि किसी के बही में बनाओ, लेकिन उसको अपने ऊपर सोचो। समझ लो, मान लो 1 मिनट के लिए कि वह मैं ही हूँ, तभी जाके आपका अकाउंट बन पाएगा। और जो थियरी है या जो गोल्डन रूल्स है, जो डेबिट क्रेडिट के रूल्स 3 है, वह आपके है ना आपको समझ में आएगा और आपको आपके ऊपर बैठ पाएगा। नहीं तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा, समझने में दिक्कत होगा। कुंदन ने माल खरीदा तो कुंदन जाने, है ना। अरे बना तो आप रहे हैं ना, तो कुंदन ने माल खरीदा तो बना तो आप रहे हैं ना। तो आप ना जो है उस कुंदन को समझ लेंगे कि क्या कुंदन मैं ही हूँ, ठीक है ना। जहाँ कुंदन की बही में सोचे वहाँ से गलती करना आप शुरू कर देंगे। तो किसी के बही में आप अकाउंट्स बनाइए, आपको सोच लेना है कि यह मेरी बही है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम को किल नहीं करते हुए। आगे लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम शुभम फॉर कैश। यहाँ ध्यान देंगे, यानी मैंने, मैं लगाकर पढ़ना है, मैंने, है ना, शुभम, ध्यान दीजिएगा, शुभम से फॉर कैश यानी नकद 20,000 का सामान खरीदा। ध्यान रखना है, क्या आपने खरीदा है? नकद, यानी फॉर कैश खरीदा है। क्या खरीदा है? फॉर कैश। तो फॉर कैश, कैश का क्या मतलब होता है? नकद। लेकिन आपके दिमाग में ये भी उठ रहा होगा कि यहाँ शुभम नाम दिया हुआ है। तो ध्यान रखेंगे कि जिस प्रश्न में अगर फॉर कैश लिखा हो तो उसे नगद ही माना जाएगा, वहाँ पे नाम का कोई वैल्यू नहीं होता है। आप उधार मत समझ लेना, अगर उधार समझोगे तो गलत हो जाएगा। इसको पकड़ने का एक ही तरीका है, किसी भी प्रश्न में, चाहे वह खरीदने का हो या बेचने का हो, अगर फॉर कैश लिखा है तो समझ लेना है कि नगद लेन देन हुआ है, चाहे वह खरीदा जाए चाहे बेचा जाए। अगर फॉर कैश नहीं लिखा है तो निश्चित रूप से आप समझ लेंगे कि वह उधार है। ध्यान रखना, एक ही इसी पर दिमाग लगाना है कि खरीदने या बेचने का क्रम किया गया है तो फॉर कैश है या नहीं। फॉर कैश है तो नगद, फॉर कैश नहीं है तो उधार। नाम रहेगा तो नाम लिखेंगे, और नाम नहीं रहेगा तो डेटर या क्रेडिटर डालेंगे, जैसा भी परिस्थिति आएगा, खरीदने का या बेचने का, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो नगद आपने माल खरीदा है, ठीक है। तो कितने का खरीदा है? 20,000 का, ठीक है। कुंदन मीन्स आप है, कुंदन याद रखिएगा, आप ही कुंदन है। तो 20,000 का आपने नगद खरीदा है तो 2 आइटम निकलेगा,
एक निकलेगा परचेज, ठीक है, और दूसरा निकलेगा कैश। चूंकि फॉर कैश खरीदा है, परचेज कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का आइटम। कैश कौन सा अकाउंट का आइटम है? रियल अकाउंट का, ठीक है। तो परचेज जब नॉमिनल अकाउंट है, आपने खरीदा है, तो आपके लिए खरीदना क्या है? खर्चा हानि है, तो खर्चा हानि को क्या करेंगे? इसको डेबिट कर देंगे। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। कैश गोज आउट हो रहा है कि कॉम इन हो रहा है? निश्चित है कि जब आप खरीदेंगे माल तो कैश गोज आउट होगा। क्या होगा? कैश, ध्यान समझेंगे, गोज आउट होगा। तो जब गोज आउट होगा कैश, तो ये क्या होगा? क्रेडिट होगा। अब चलेंगे इसको एंट्री में कैसे भरेंगे, जरा यहाँ देखेंगे। एंट्री के लिए फॉर्मेट पहले से मैंने तैयार करके रखा है। तो लिखेंगे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कुंदन। ध्यान दीजिएगा, कुंदन कर देंगे, आगे बढ़ेंगे। यानी नगद माल आपने खरीदा है, पहले साल देख लेंगे, क्या 2020 था, ठीक है। जो इवेंट था मई 1 को, मई 1, ठीक है। तो एंट्री अब क्या करेंगे? यहाँ RS डाल दीजिएगा, यहाँ RS है ना। तो एंट्री क्या होगा? परचेजेज अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट। चलिए बन गया। यहाँ बिंग लगाकर हम क्या करेंगे? प्रश्नों को भर देंगे। ध्यान समझेंगे, ये हम लिखेंगे नहीं, अब आपको बता दिया गया है। तो लेन देन था 20,000 का, तो 20,000 रुपया परचेज को डेबिट कीजिए और 20,000 कैश को क्रेडिट कीजिए, ठीक है, 20,000। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट जो एंट्री आने वाला है वह कितने तारीख को, जरा देखेंगे। अब देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट एंट्री है मई 10 को। ध्यान देंगे, इसका काम हो गया। सोल्ड गुड्स टू अनुराग ऑन क्रेडिट। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ ऑन क्रेडिट दिया है, लेकिन यहाँ फॉर कैश भी नहीं दिया हुआ है। ध्यान समझना है, ऑन क्रेडिट तो है लेकिन फॉर कैश भी नहीं है। अगर फॉर कैश रहता तो इसका कोई मतलब ही नहीं होता ऑन क्रेडिट का, ठीक है। कभी कभी प्रश्न में ऐसा भी रहता है, आई सोल्ड गुड्स टू अनुराग, है ना, ठीक है, फॉर कैश ₹10,000, ऐसा भी रहता है। तो फॉर कैश नहीं है, इसका मतलब स्पष्ट दिया कि ऑन क्रेडिट आपने खरीदा है, उधार बेचा है। तो किसको बेचा आपने? अनुराग को। ध्यान समझना है। तो अनुराग को जब आप माल बेचे हैं, तो निश्चित है कि जब माल आप बेचते हैं तो कोई ना कोई पाता है। तो 2 आइटम निकलेगा, एगो अनुराग निकलेगा, एगो सेल्स निकलेगा। तो निकालिए 2 नंबर के लिए, एक अनुराग, एक निकालिए सेल्स। अनुराग कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। सेल्स कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट, है ना। तो ये क्या होता है? अनुराग पर्सनल अकाउंट और 2 नियम, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अनुराग रिसीवर होगा कि गिवर होगा? तो जब माल आप बेच रहे हैं, ठीक है, अनुराग को, तो अनुराग माल को रिसीव न करेगा, तो रिसीव करेगा यानी रिसीवर होगा, तो ये क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, ई वाला नहीं होगा, ठीक है। अब आता है सेल्स। सेल्स कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। बेचना एक प्रकार का प्रॉफिट होता है और सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, इतना ध्यान रखिएगा। सेल्स हमेशा क्रेडिट होगा, परचेज हमेशा डेबिट होता है ना। तो एक डेबिट हो गया, कॉमन सेंस है, तो दूसरा क्या होगा? क्रेडिट होगा, या रूल पर जाएंगे तो ये नॉमिनल अकाउंट है, तो आपके लिए क्या है? बेचना आमदनी लेकर आता है, ठीक है। आज न कभी, कभी न कभी का पैसा तो आएगा ना, तो आमदनी लेकर ही आता। अक्सर भी व्यवसाय में, लेन देन में, व्यवसाय में जो होता है ना, प्रॉफिट के लिए ही हम लोग व्यवसाय करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? आपके लिए लाभ आय हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। क्या करेंगे? क्रेडिट, ठीक है। या तो एक डेबिट होगा, दूसरा तो निश्चित है क्रेडिट हो जाएगा। तो अब इसको हम भर देंगे अनुराग टू सेल्स। क्या लिखेंगे? मई लिखिएगा, मई 10, अनुराग अकाउंट डेबिट, अनुराग अकाउंट डेबिट, और टू कर डालेंगे सेल्स अकाउंट, ठीक है। बीइंग गुड्स सोल्ड टू अनुराग ऑन क्रेडिट, ठीक है। जो भी लिखना है लिख देंगे आप। तो यहाँ पे कितना का लेन देन था? आपने देखा था कि 10,000 का था, तो 10,000 डेबिट में डालेंगे, अनुराग को डेबिट करेंगे और सेल्स को 10,000 करेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट एंट्री अब बढ़ेंगे, कितने तारीख को है ज़रा ध्यान देंगे। अब फटाफट आप लोगों को समझ में आएगा, अब पूरा क्लियर भी हो जाएगा। नेक्स्ट है मई 15 को गुड्स रिटर्न टू शुभम, यानी शुभम को आपने 2000 का माल वापस किया है, ठीक है। तो ध्यान देना है, मैंने शुभम को, आई लगाकर पढ़ना है, मैंने शुभम को 2000 रुपये का सामान वापस किया, ठीक है। तो आपने किसको वापस किया है? शुभम को। तो इसमें दो आइटम निकलेंगे, एक निकलेगा 3 नंबर का हम वर्किंग कर रहे हैं, एक निकलेगा शुभम, खुद ध्यान समझिएगा, और दूसरा निकलेगा क्या है ना, गुड्स रिटर्न जिसको कर रहे हैं ना, तो इसको हम गुड्स रिटर्न को सेल्स रिटर्न भी कहते हैं, ठीक है ना। सॉरी, यानी गुड्स रिटर्न, ठीक है, टू शुभम, यानी कभी न कभी भविष्य में आप शुभम से माल खरीदे थे, तो माल खरीदे थे तो कार्टन खोले, तो कार्टन खोलने के बाद पता चला क्या कि उसमें कुछ जो है ख़राब माल भेज दिया था शुभम ने पहले ही, तो आप खरीदा हुआ माल वापस कर रहे हैं किसको? शुभम को, है ना। तो यहाँ पे गुड्स रिटर्न क्या होगा ज़रा ध्यान दीजिएगा, गुड्स रिटर्न्स का कोई लेखा नहीं होता है, तो इसको हम मान लेंगे क्या? परचेज रिटर्न। क्या मान लेंगे? परचेज रिटर्न्स, ठीक है ना। गुड्स परचेज से संबंध रखता है कि नहीं रखता है, आपको बताया गया है कि गुड्स जगह पर परचेज डाला जाता है, तो ये दोनों एक सेम है, तो ये निकल गया। अब शुभम को आपने माल वापस किया है, तो शुभम क्या है? पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट है, यह कि आप पाने वाले को हम डेबिट कर देंगे। आप माल जब वापस करेंगे शुभम को, तो शुभम तो माल पाएगा, तो पाने वाले को क्या कर देंगे? डेबिट। और सामान आपके पास से जा रहा है, जब वापस करेंगे तो सामान तो निश्चित है कि जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? गुड्स गोज आउट हो रहा है, ध्यान समझिए। अगर गुड्स पर सोचेंगे तो ये गुड्स होता है रियल अकाउंट, तो गुड्स वापस करेंगे तो गोज आउट होगा, ठीक है। तो ये गोज आउट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये क्रेडिट हो जाएगा, मतलब गुड्स रिटर्न के जगह पर हम परचेज रिटर्न डालेंगे, ठीक है। और निश्चित है कि अगर परचेज रिटर्न पर सोचेंगे तो माल जब खरीदते हैं तो हमारे लिए हानि होता है, जब वापस करते हैं तो वह जिससे हमने माल खरीदा था उतना पैसा हमको वापस करेगा, है ना। तो वो हमारे लिए क्या? घर में आ गया, तो समझ लीजिए कि पैसा जो है जो फंसा हुआ तो वो पैसा आ गया, तो लाभ ही होगा। तो ये क्या होगा? परचेज रिटर्न नॉमिनल अकाउंट, और गुड्स अगर मानेंगे तो यह क्या हो जाएगा? रियल अकाउंट हो जाएगा। ध्यान समझना है दोनों चीज़। तो हम क्या करेंगे? शुभम को डेबिट और क्या करेंगे? परचेज रिटर्न को क्रेडिट, क्योंकि जो माल आपने खरीदा था वह माल डैमेज हो गया था, वह डैमेज माल आपने रिटर्न करा और पैसा आ गया, तो आपके लिए आमदनी लेकर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। परचेज रिटर्न की बात कर रहा हूँ, तो इसलिए क्रेडिट होगा, ठीक है। तो अब एंट्री डालेंगे शुभम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न मई 15 को, ठीक है। शुभम्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस रिटर्न्स अकाउंट, शॉर्टकट रिटर्न लिख दिए हैं, यहाँ बिंग लिख दीजिएगा और प्रश्न को हम इसमें भर देंगे, नरेशन हो जाएगा। और पैसा जो है 2000 रुपये का था, रिटर्न किए थे 2000 डेबिट में परचेज शुभम को, और परचेज रिटर्न को 2000 क्रेडिट में, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब कितने तारीख को इसको हम अंडरलाइन कर देंगे, यह जर्नल का नियम है। नेक्स्ट है मई कितने को, फटाफट देखिए आप, अब आपका टाइम किल नहीं होगा, अब फटाफट बनते जाएगा। कैश रिसीव फ्रॉम अनुराग, ठीक है, 5000 रुपया। मैंने अनुराग से 5000 रुपया नगद क्या किया? प्राप्त किया। रिसीव मैंने प्राप्त करना, कैश मैंने नगद होता है ना, फ्रॉम मैंने से, अनुराग मैंने नाम है किसी व्यक्ति का। तो आपने 5000 रुपया अनुराग से प्राप्त किया है, ये आप ही की वही है। तो इसमें से दो आइटम निकलेंगे, क्या जरा ध्यान देंगे। एक निकलेंगे कैश, ये कै नंबर वर्किंग है? 1 2 3 4 नंबर वर्किंग, ठीक है, चौथे क्वेश्चन के लिए। एक निकलेगा कैश रिसीव किया था, कैश होगा, यहाँ कैश आइटम दिख रहा है, आकि एक यहाँ दिख रहा है अनुराग पर्सनल अकाउंट, तो एक अनुराग, ठीक है। कैश रियल अकाउंट, दो नियम,
अनुराग पर्सनल अकाउंट, दो नियम, ठीक है। कौन अकाउंट? पर्सनल अकाउंट। ध्यान, पी अकाउंट लिखा, पर्सनल अकाउंट। तो कैश जब रिसीव किए हैं तो कैश कॉमसिन होगा, इसलिए क्या होगा? डेबिट होगा, चूंकि रियल अकाउंट है। अनुराग, अनुराग देने वाला है कि पाने वाला? अनुराग से मतलब अनुराग ने आपको दिया है, ठीक है। तो अनुराग ने जब आपको दिया है तो यह क्या हो जाएगा? अनुराग यहाँ क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो कैश को डेबिट करेंगे, अनुराग को क्रेडिट करेंगे। चलिए फटाफट हो गया। कैश अकाउंट डेबिट टू अनुराग अकाउंट, ठीक है। ये भी हो गया आपका। अब यहाँ बिंग लगा देंगे, आप प्रश्नों को यहाँ भर देंगे या फॉर लगाकर, और आपका हो गया। यानी लेन देन था 5,000 रुपये का, आपने कैश प्राप्त किया है, ठीक है। 5,000 डेबिट में और 5,000 क्रेडिट में, ठीक है। अब लास्ट है मई छूट गया, कितने तारीख को था? मई 20 को, मई 20 था, और ये हो जाएगा डेट मई 25, ठीक है। लास्ट इसको हम क्या करेंगे? फिर अंडरलाइन इसको करेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। लास्ट क्वेश्चन कहता है, हाँ, लास्ट क्वेश्चन, रिसीव इंटरेस्ट ₹200। यानी मैंने आई लगाकर पढ़ना है, सब में आई छुपा हुआ रहता है, पहले कितना बार चर्चा कर चुके हैं। तो आई इंटरेस्ट है ना, रिसीव ₹200, मैंने 200 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त किया। ध्यान समझना है। तो 200 रुपया जब आप ब्याज के रूप में प्राप्त करेंगे तो यहाँ दो आइटम निकलेगा। एक निकलेगा आपका कैश, ठीक है, ब्याज के रूप में आपके पास कैसे आएगा ना, तो कैश निकाल लिए कॉमन सेंस के आधार पर। और दूसरा निकलेगा इंटरेस्ट रिसीव। क्या निकलेगा? शॉर्टकट इंटरेस्ट रिसीव। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। इंटरेस्ट रिसीव कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। तो कैश जब रिसीव किए हैं तो ये रियल अकाउंट है, तो ये कॉमसिन होगा कि गोज आउट होगा? कॉमसिन होगा। तो कॉमसिन होगा तो डेबिट हो जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव या नॉमिनल अकाउंट है ना, तो ये आपके लिए खर्चा हानि नहीं है हुआ। इसके भी दो नियम है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल गेंस इनकम, ठीक है। खर्चा हानि होगा तो डेबिट होता, लेकिन यह लाभ आय आपके लिए होगा। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रिसीव के रूप में आपके पास कैश आया है, ठीक है। तो जब कोई भी आमदनी अगर होती है तो कैश ही आता है, तो ये ऑलरेडी आमदनी हो गया। अगर कोई पैसा अगर आपके पास से गोज आउट हो रहा है तो समझ लीजिएगा वहाँ आपका खर्चा हो रहा है। ध्यान समझना है। तो नगद आपको प्राप्त हुआ है कैश के रूप में, इंटरेस्ट रिसीव के रूप में, ठीक है। यानी नगद प्राप्त हुआ है इंटरेस्ट रिसीव के रूप में, कैश आया है। तो कैश क्या हो गया? है ना, रियल अकाउंट है, कॉमसिन होगा, डेबिट हो जाएगा। ये आपके लिए आमदनी हो गया क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है ना। तो इसलिए यह क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। चलिए बना लीजिएगा। तो क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, है ना, रिसीव्ड अकाउंट। चलिए, ये आपका रूल पर सब बन रहा है, ध्यान समझिएगा। जर्नल अगर आप रटिएगा तो आज रटिएगा, कल भूल जाइएगा। लेकिन जब यदि आप रूल को फॉलो कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूं कि कोई भी आपका, है ना, अकाउंट नहीं छूटेगा, एक भी अकाउंट नहीं छूटेगा, आप फटाफट बना लेंगे। अब हम लास्ट में क्या करेंगे? मेरे नौसिखुआ विद्यार्थीगण, जो फर्स्ट ईयर बच्चे लापरवाह होते हैं, नहीं पढ़ते हैं, उनके लिए बेहतर क्लास हो रहा है। तो ये क्या है कि अब इसको हम लास्ट में क्या करेंगे? टोटल आरएस करेंगे, पूरा जोड़ कर यहाँ लिखेंगे, और डेबिट वाला डेबिट में और क्रेडिट वाला क्रेडिट में, ठीक है। लास्ट में क्या करेंगे? खाता एक क्लोज कर देते हैं। कलम से ही खींच दिया, आप लोग स्केल का इस्तेमाल कीजिएगा। तो 20 और 10 30, 5 35, 36 37, 37,200 कितना होएगा? 37,200। जोड़ घटाव गलत भी हो सकता है, आप लोग चेक कर लीजिएगा, है ना। ये माइनर सा है, आप लोग ध्यान से करिएगा, ठीक है। 20 और 10 30, 5 35, 36 37, 37,200, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया।
अब देखिए आप बना कैसे है, कितना आसानी से बन जा रहा है। आप सोचिएगा ज़रा इसको, आसानी से बनने का कारण क्या है? आसानी से बनने का कारण यही है कि हम लोग जब बच्चे पढ़े थे, ठीक है ना, जब हम लोग, याद है कि जब 1999 में जब हम लोगों ने अकाउंट के बारे में जब जानकारी लिया, हासिल किया, तो उस समय जो है हम लोग 98-99 की बात है, हम लोग 11th में बैच में थे, 11वीं पढ़ते थे। तो हम लोगों ने बेसिक जर्नल को नहीं याद किया, इस रूल को फॉलो किया और अकाउंट्स को ऐसा पढ़ा कि आगे भविष्य में कहीं दिक्कत नहीं हुआ, जिसका परिणाम है कि आज हम लोग एक ही अटेम्प्ट में बीपीएससी क्वालिफाइड करके आज शिक्षक बने हुए हैं, ठीक है ना, सरकारी शिक्षक बने हुए हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप रटे नहीं, है ना, रटंत विद्या जो होता है, आपको कहावत है देहाती भाषा में, रटंत विद्या घटंत विद्या होता है। इसलिए आप रूल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, डेबिट क्रेडिट को रूल को समझे, उसके रियल पर्सनल नॉमिनल के जो आइटम है पहले उस आइटम को देखिए, मैंने सारा पूर्व के वीडियो मैंने दे रखा है, तो आप पहले उसको याद करें और फिर जर्नल बनाने का कोशिश करिए। मैं उम्मीद करता हूँ, दावा करता हूँ कि एक भी ऐसा जर्नल नहीं है ना, जो आपको हार्ड लगेगा और आप उसको इजी वे में आसानी से सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू, विदा लेते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, है ना, शुभ, हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू, सभी को आदाब सलाम नमस्ते, थैंक यू।